Hi everyone, I hope you all are doing well. इस सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ओनरशिप ऑफ पेटेंट क्या होती है। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज आते हैं जब ओनरशिप आती है पेटेंट की। कौन ओन करता है, राइट्स किसके पास हैं, कल को लाइसेंस करना हो किसी को तो कौन लाइसेंस कर सकता है, एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं लाइसेंसिंग के वो किसके पास होते हैं, डॉक्यूमेंट साइन कौन कर सकता है, और अगर इन्वेंशन लाइसेंस होती है तो रॉयल्टी किसके पास जाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो टिपिकली एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में एक क्लॉज आपको दिखेगी, आप अपना एग्रीमेंट जाके चेक कर सकते हैं। वो क्लॉज होगी कि अंडर वर्क फॉर हायर डॉक्ट्राइन ऑल आईपी बिलोंग्स टू द कंपनी। उसका मतलब है कि कंपनी ने आपको हायर किया है तो जिस ड्यूरेशन में आपको हायर किया गया उस ड्यूरेशन में आप जो भी काम कर रहे हो कंपनी की रिसोर्सेज यूज करके, और उस काम के लिए कंपनी आपको पे कर रही है, तो जो भी आपने इनोवेट किया है और रिसर्च किया है कंपनी में ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, वो सारी आईपी जो है वो कंपनी की होती है। तो अभी कंपनी इन्वेंट नहीं कर सकती। वन फैक्ट इज दैट कंपनी कैन नॉट इन्वेंट। इन्वेंटर तो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है। तो अगर आप इन्वेंटर हैं किसी इन्वेंशन के और कंपनी ने आईपी अपने नाम पे फाइल किया तो आपका नाम पेटेंट एप्लीकेशन में हमेशा एज ए इन्वेंटर रहेगा। लेकिन जब हम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको भरने होते हैं। तो फॉर्म 1, 2, 26 से 4-5 फॉर्म्स जो हैं वो भरे जाते हैं। तो फॉर्म 1 में एक पर्टिकुलर क्लॉज होती है जो इन्वेंटर को साइन करनी होती है, और उसमें लिखा रहता है कि I am true and first inventor, but I assign my rights to the applicant. तो इस केस में एप्लीकेंट जो है वो आपकी कंपनी होगी और इन्वेंटर जो है वो आपका नाम रहेगा। तो आप अपने सारे राइट्स जो हैं वो कंपनी को असाइन करते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में यही सिस्टम होता है कि जो इन्वेंटर है वो अपने सारे राइट्स जो है वो कंपनी को साइन करता है। तो इस केस में कंपनी को ही डिसीजन मेकिंग के राइट्स होते हैं। तो कंपनी इज काइंड ऑफ ओनर ऑफ दैट पेटेंट। तो लाइसेंस करना है, नहीं करना है, कितनी रॉयल्टी होनी है, वो सारे जो डिसीजंस है वो कंपनी आपके बिहाफ पे ले सकती है, और आपके पास डिसीजन मेकिंग का राइट जो है वो नहीं होता है। तो अगर आपके कंपनी के पास आईपी पॉलिसी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आईपी पॉलिसी में क्लियरली लिखा रहता है कि ओनरशिप जो है वो कंपनी के नाम पे है, लेकिन आपका नाम इन्वेंटर रहेगा। और कल को मान लीजिए अगर जो पेटेंट है वो लाइसेंस होता है या सेल होता है तो उस केस में आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी जो है वो मिलनी चाहिए। इनफैक्ट तो काफ़ी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रॉयल्टी इन्वेंटर्स के लिए होती है, लेकिन कंपनीज में काफ़ी बार मेरे एक्सपीरियंस में रॉयल्टी की क्लॉज नहीं रहती है, और अगर होती है तो उसकी परसेंटेज हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप जब भी कंपनी में काम कर रहे हैं और अपना पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो मालूम होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे डिस्प्यूट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में होते हैं बिकॉज ऑफ ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और काफ़ी बार रॉन्गफुल नेम भी होता है। जैसे आपने कंपनी छोड़ दी और फिर उसके बाद आपको मालूम पड़ा 2-3 साल के बाद कि कंपनी ने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की और आपका नाम है ही नहीं उसमें, तो रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग और नाम ही मिसिंग होना, ये सारे काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स का जो कॉज होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और कुछ कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर मुझे लिख के बताइए, और अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Wish you a good day. Keep innovating, keep growing. Take care.